जी उमैर साहब, ये बताइएगा, इमरान खान की साइफर केस में ज़मानत कंफर्म हुई है, तो क्या रिमार्क्स थे जजेस के, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? बेसिकली जो उन्होंने आगाज़ का किया ना कि जी सब कुछ ही सीक्रेट बना रहे थे, हालांकि जो सेक्रेटेरिएट की इंस्ट्रक्शन थी उन तक को सीक्रेट कह रहे थे, और जो साइफर बेसिकली वो पैराफ्रेज वर्जन है जो बाहर आता है, वो डिस्टिंक्शन अदालत ने शुरू में ही उनसे पकड़ ली थी और उससे आगे जो है ना प्रोसिक्यूटर से बात चल ही नहीं सकी, और क्लियर कट आ गया कि कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसे सीक्रेट नहीं जो किसी एनिमी स्टेट से शेयर किया हो, जो कि सेक्शन 5 की रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये केस कहीं किसी तरह से बनता ही नहीं है। तो हाई कोर्ट का जो उस पर फैसला था 4 हफ्ते के अंदर ट्रायल मुकम्मल करने वाला, उस हवाले से भी तो जजेस ने रिमार्क्स दिए हैं। नहीं, वो बेसिकली उन्होंने उसको टच नहीं किया, वो तो अब डिटेल आएगी, अगर तो उसको एंडोर्स करते हैं तो डिफरेंट बात है, अगर वरना तो नीचे वाला बेल ऑर्डर अब सेटिसाइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलाउ, शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब की बेल अलाउ होगी। साथ ही साथ जब पिछला डिविजनल बेंच ने डिनोवो का ऑर्डर किया तो तमाम पिछली प्रोसीडिंग तो वैसे ही कोलैप्स कर जाती हैं। तो अभी कौन से केस में गिरफ्तार हैं, मजीद क्या कार्रवाई? खान साहब दोनों नैब के रेफरेंसेज में गिरफ्तार हैं और दोनों में उनकी बेलें 28 तारीख के लिए फिक्स हैं ट्रायल कोर्ट के सामने। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मेरा ताल्लुक भी मियाँ वाली से है, तो आपसे, आपके वालिद से मियाँ वाली में कागजात नामजदगी भी छीने गए हैं, तो इस हवाले से आप आगे क्या करने जा रहे हैं? जी, इलेक्शन कमीशन को हमने कल दरख्वास्त फिजिकली भी जमा करा दी थी, वहाँ से TCS भी कर दी थी, आज 3 बजे दोबारा उसको टेकअप करेंगे। हमने और अल्टरनेट नॉमिनेशन पेपर्स ले लिए थे, वो भी इंशाल्लाह ताला आज जमा कराएंगे। मगर बुनियादी तौर पे मसला क्या है, देखिए प्रोसेस की फेयरनेस होनी चाहिए। जो ROs हैं, इलेक्शन करा रहे हैं, दे कांट बी पार्टी टू दिस इलेक्शन, उन्होंने बेसिकली एम्पायर का काम अदा करना है, और हमारे हत्तुल विसा कोशिश यही होगी कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, वो अपना ओवर आर्चिंग रोल इख्तियार करे और इन्हें अपनी हदूद में रखे। सुप्रीम कोर्ट से आपको बार बार रिजू करना चाहिए और हर मामले में करना चाहिए, आज इसका एक आपने देख भी लिया होगा। हाँ जी बिल्कुल, बड़ा खुश आइंद है कि जितनी तेज़ी से, जितना बर वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को टेकअप किया, और जो हैरानगी का इज़हार उन्होंने इलेक्शन कमीशन से किया कि अखबारों में क्या आपको नहीं नज़र आ रहा, आपने अभी तक कोई इंसिडेंट नहीं इसको टेकअप किया, तो ये बहुत खुश आइंद है मेरे ख्याल से कि इस इलेक्शन प्रोसेस में अगर सुप्रीम कोर्ट इसी तरह से इंटरवीन करती रही, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और 8 का इलेक्शन एक सही मानों में एक बेहतरीन इलेक्शन होगा जिसमें पूरी कौम का कंसेंसस बन सके। लेवल प्लेइंग फील्ड भी यहाँ से कुछ मिलेगा? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या, हम तो फील्ड बनाने के लिए आए हैं, और आज हमें एक विंडो नज़र आई है कि शायद इस इलेक्शन में एक फील्ड बन जाए जिस पे खेला जा सके। इंतज़ार हुसैन पंजोता भी सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ बात करते हैं। पंजोता साहब, कैसे देखते हैं आज जो साइफर केस में ज़मानत हुई है, ओवरऑल अब ये केस कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? देखिए, हक की जीत हुई है। ये केस पहले दिन से कोई केस नहीं था, ये केस आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टैंप लगा दी कि ये केस बिल्कुल फजूल केस है, ज़ीरो केस है। एतज़ार हसन साहब बार बार कहते हैं कि ये सिफर है, बिल्कुल ये साइफर नहीं, ये सिफर है, साबित हुआ कि ये सिफर है। तो आप ये बताएं कि जो इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए हैं साइफर के हवाले से, कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं वो? देखिए, तमाम ये ऑर्डर हम बहुत इंटरेस्टिंग होगा, देखना होगा कि ये, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है वो डे 1 से इसको सजाए मौत का केस बनाकर और इस तरह का केस चार्ज लगाना चाहती है, जिसके अंदर जैसे इमरान खान ने किसी फॉरेन पावर की एड में उनको इमदाद के लिए ये सब कुछ किया है, जबकि आज आपके सामने है कि वो क्या एविडेंस उनके पास है। फाइल में से वो कभी एक सफ़ा खोलते थे, कभी दूसरा सफ़ा खोलते थे। प्रोसिक्यूशन को वो तो बात करने को मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि आज उन्हें पहली दफ़ा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उन्हें एक ऐसी अदालत मिली है जिसने आगे से उनको काउंटर क्वेश्चनिंग की है। जब जो शहादतें उनके पास थी, उनको जब उन्होंने देखा, उन्होंने उसका वज़न देखा, तो फिर आगे से क्रम्बल करते हुए नज़र आई है प्रोसिक्यूशन। हमें नज़र आया है कि जो प्रोसिक्यूशन है आज बिल्कुल क्लूलेस थी। तो ट्रायल कोर्ट में तो हम देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन बड़ी हावी रहती है, जज पे भी हम देखते हैं कि बड़ी हावी रहती है, तो यहाँ पर क्या हो गया? बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को ट्रायल जज साहब नहीं चला रहे, ठीक है, ये प्रोसिक्यूटर साहब चला रहे होते हैं, क्योंकि जब कोई ऑर्डर बाद में आना होता है उसके बाबत दरख्वास्तें पहले आ जाती हैं। चार्ज फ्रेम हमें नहीं मालूम था, उन्हें पहले मालूम था, और उससे चार्ज फ्रेम से पहले उन्होंने दरख्वास्त में लिख दिया था कि चार्ज चूँकि फ्रेम हो चुका है। तो ऐसी चीज़ें हैं कि आपको एक एक अगर इंसिडेंट हम नरेट करें तो आपको पता चले कि ये जो अदालतें हैं
जो इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करती हैं वो अदालतें खुद से कार्रवाई नहीं कर रही होती हैं, उनको प्रोसिक्यूटर रेगुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मुस्तरद करते हुए हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते का ट्रायल का ऑर्डर दिया था, उसका क्या बनेगा? वो तो ख़त्म हो गया ना जी, वो ख़त्म हो गया है। देखिए वो ख़त्म हो गया। दूसरे नंबर पे आपके सामने है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं, जो सेक्शन 14 की इन्होंने कार्रवाई की, और जिस तरह से इन्होंने एविडेंस रिकॉर्ड की और जिस तरह से इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीज़नल बेंच के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाकर ये ट्रायल जिस तरह चला रहे हैं, ना मीडिया रिपोर्टिंग हो सकती है, ना कोई बंदा उस पर बात कर सकता है, ये करना क्या चाहते थे? ये बंद कमरे के अंदर फैसला लेना चाहते थे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज वो केस फिक्स था, लेकिन चूंकि यहाँ इनकी तमाम टीम जो है वो मसरूफ़ थी, तो उस केस को 28 के लिए उन्होंने एडजर्न किया। तो 28 तारीख को इंशाल्लाह ये जो दोबारा इन्होंने उजलत के अंदर एविडेंस रिकॉर्ड की है, और ये जो जल्दी और फुर्ती एक नज़र आती है कि इमरान खान को जल्द से जल्द वो सज़ा दें, वो इंशाल्लाह फिर से रिवर्स होगी। हमने देखा था कि मियां गुल हसन औरंगजेब साहब इस बात पे बड़े हैरान हुए थे कि 4 हफ्ते का ट्रायल तो हम आम केसेस के अंदर भी नहीं देते, लेकिन साइफर केस के अंदर चीफ जस्टिस ने 4 हफ्ते का ट्रायल का कैसे ऑर्डर दे दिया है? ये इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आपने देखा है कि वो ऑर्डर बार बार मांग रहे थे, और अब जो ऑब्जर्वेशन उनकी तरफ से आएगी, हमें उम्मीद करते हैं कि आर्टिकल 10A के तहत हमें जो है वो जो फ्री ट्रायल फेयर ट्रायल है वो हमें मिलेगा। फेयर ट्रायल में जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो ये होती हैं कि आप फेयर अपॉर्चुनिटी दें दोनों पार्टीज़ को। हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हमारी दरख्वास्त के ऊपर फैसले जो हैं वो इमीडिएटली ना की सूरत में आते हैं, हमें रिलीफ नहीं दिया जाता। इनफैक्ट एक दिन ये हुआ कि मैंने हमारी तरफ से सलमान सफदर साहब ने रिक्वेस्ट की, मैं और सलमान साहब रोस्ट्रम पे खड़े थे जेल के अंदर, तो उन्होंने कहा कि जज साहब हमें भी रिलीफ दे दिया करें, प्रोसिक्यूशन के जो थैलों के अंदर भी दरख्वास्तें हैं आप उनके ऊपर भी रिलीफ दे देते हैं, एक आप ओमनीबस रिलीफ जो का ऐलान किया हुआ है, कोई एक दरख्वास्त तो हमारी भी मान लें। उन्होंने जो एक जॉली अंदाज में कहा, लेकिन बात एक ऐसी कर गए जो हकीकत पर मबनी थी। उन्होंने कहा हम भाइयों को रिलीफ देते हैं। तो पूरी जो हम सारे लोग थे हम हंसने लग पड़े, क्योंकि रिलीफ तो वाकई भाइयों को दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। इंतज़ार हुसैन पंजोता भी सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ बात करते हैं। पंजोता साहब, कैसे देखते हैं आज जो साइफर केस में ज़मानत हुई है, ओवरऑल अब ये केस कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? देखिए हक की जीत हुई है। ये केस पहले दिन से कोई केस नहीं था, ये केस आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टैंप लगा दी कि ये केस बिल्कुल फजूल केस है, ज़ीरो केस है। एतज़ार हसन साहब बार बार कहते हैं कि ये सिफर है, बिल्कुल ये साइफर नहीं, ये सिफर है। साबित हुआ कि ये सिफर है। तो आप ये बताएं कि जो इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए हैं साइफर के हवाले से, कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं वो? देखिए तमाम ये ऑर्डर हम बहुत इंटरेस्टिंग होगा, देखना होगा कि ये, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है वो डे 1 से इसको सजाए मौत का केस बनाकर और इस तरह का केस चार्ज लगाना चाहती है, जिसके अंदर जैसे इमरान खान ने किसी फॉरेन पावर की एड में उनको इमदाद के लिए ये सब कुछ किया है। जबकि आज आपके सामने है कि वो क्या एविडेंस उनके पास है। फाइल में से वो कभी एक सफ़ा खोलते थे, कभी दूसरा सफ़ा खोलते थे। प्रोसिक्यूशन को वो तो बात करने को मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि आज उन्हें पहली दफ़ा